PTCL चलता है। आप जी लाहौर? जी लाहौर, जी जी लाहौर बहरिया टाउन। किस इलाके में? मैं तो मॉडल टाउन में था, मॉडल टाउन में बड़े अरसे रहा हूँ। कब तक, कौन सा मैं टाइम? मॉडल टाउन में रहा हूँ 2010 तक, 2004 ऑनवर्ड 2010 F ब्लॉक। मैंने सही सही उनका सही। हम लोग पहले जी वापडा। जी जी बोले। नहीं, आप क्या कह रही हैं? आपके मोबाइल आपने मैं लगाया ये कह रही थी, हाँ जी लगा हुआ है इसके साथ। अच्छा अच्छा। मैं आपसे कह रही थी कि हम पहले रहते थे वापडा टाउन में, उसके बाद से अब हम शिफ्ट हुए हैं बहरिया में, लेकिन बहरिया का एक्सपीरियंस बहुत बुरा है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहरिया तो ज़ाहिर बात है एक बहुत अच्छी जगह है, बहुत बड़ी जगह है, ये लेकिन कुछ अच्छी सहूलतें तो जगह, वहाँ कुछ मसाइल भी हैं। ये इनका सबसे बड़ा मसला ये है सर कि इन्होंने PTCL को ठेका दिया हुआ है सारा इंटरनेट का, इसके अलावा और कोई नहीं चलता यहाँ पे। तो PTCL है तो उसके साथ आई थिंक यूफोन कनेक्टेड है तो वो चलता है, लेकिन ये है कि PTCL में आपके लिए स्लॉट लेना बहुत मुश्किल है। जैसे कि 3000 का अगर नॉर्मल कनेक्शन लगता है तो आपको बहुत ज्यादा पैसे भरने पड़ते हैं रिश्वत के तौर पे, फिर अच्छा आपके घर लगता है, कनेक्शन लगता है। अच्छा। लेकिन चल रहा है बस इनका काम यहाँ पे, क्या कह सकते हैं। सही बात है। अच्छा, मैं आपका वो पढ़ रहा था बायो, आप जी 2011 जी से ट्विटर पे हैं। मैं सवाल जवाब शुरू कर दूं? जी जी हाँ हाँ है ना? करें बिल्कुल। आप जी 2011 से ट्विटर पर हैं, जी जी और आपकी जो फॉलोइंग या फॉलोअर्स, आप जिनको जी फॉलो जी कर रही हैं या जो आपको फॉलो कर रहे हैं, वो अभी 4 डिजिट में नहीं पहुंचे। क्या वजह है इसकी? उ- उसकी रीजन ये है सर कि मैंने बीच में काफी अरसा ट्विटर यूज भी नहीं किया। अच्छा। ट्विटर यूज नहीं किया, और पहले मैं बिजनेस स्टूडेंट, तो मेरे लिए यही था कि मैं ट्विटर ना मेरे पास वो ज्यादा मैंने यूज नहीं किया, इसलिए शायद ये है। दूसरा हम्म, ये भी आपको पता है कि जो लोग ज्यादा वो करते हैं ना, हम्म, अब मैं आपको किस तरह से समझाऊंगी, किस किस्म के जो अकाउंट्स होते हैं वो ज्यादा प्रमोशन में जाते हैं। वो आप मुझसे ज्यादा यूज कर रहे हैं, आपको पता होगा। हाँ, मुझे तो बिल्कुल पता है। और कुछ लोग कहते हैं खुद साख्ता सेलिब्रिटीज बन जाते हैं। क्या वो बिल्कुल। सोशल मीडिया पे डिक्टेटर्स भी बहुत सारे हैं। आप जी जी देखें, वो फॉलो करते हैं 300 आदमियों को, उनके फॉलोअर होते हैं 60,000। तो मैं ऐसे लोगों जी को फॉलो ही नहीं करता फिर। ऐसे अगर ही। मुझे वो फॉलो नहीं कर रहे तो मैं नहीं करूँगा। अलावा इमरान खान, DGI SPR, ये तो ऐसी शख्सियात हैं, जी जी लेकिन अदरवाइज सर मैं फिर नहीं। इनका फॉलो बैक नहीं, इनका फॉलो बैक तो बनता भी नहीं है। या तो ये होना कि आप बहुत ज्यादा कोई वाकई में ही आपका कोई ताल्लुक है, मैं एक तो, बनता है आपका कि आप फॉलो बैक ना दें। आप लेकिन किसी इस तरह के लोगों के साथ ये बोले बोले मैं कह रही हूँ कि फिर इस तरह के लोगों पे ना बड़ा एक हैरत सी होती है। और कुछ वो लोग भी हैं जो पहले फॉलो करवा लेते हैं हम्म, और उसके बाद से अनफॉलो कर देते हैं। ये भी एक बहुत मुझे हम्म, वो हमारे या फॉलो लेते हैं आप अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए, और आपकी लाइक कमेंट या किसी चीज पे अप्रिसिएशन नहीं दे, ये बहुत बड़ा इशू है। हम्म, आपने अपने बायो में लिखा फ्रीलांस जी राइटर, ऑलमोस्ट जर्नल। ऑलमोस्ट से क्या जी हुआ? जी ऑलमोस्ट तो ये मतलब है कि तकरीबन मेरा आखिरी सेमेस्टर है ये, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मुझे अब अपने डिसीजन पे कभी कभी रिग्रेट होता है कि ये नहीं करना चाहिए था। ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मुझे किसी ने बिल्कुल ही सामने ही कह दिया, कहते कि इससे बेहतर था कि आप सियासत में ही आ जाती। चल फरीन, आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। मैं बताऊं, आने वाले दिनों में अगर आपको चले। आपको पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, देखें, फौज के बाद इस वक्त, फौज के बाद अगर कोई इस वक्त लड़ सकता है ना, तो वो सोशल मीडिया है। और सोशल मीडिया पे अगर आपने अपनी प्रेजेंस फील करा दी, तो समझ लें आप जी फौज से भी दो हाथ होगा आगे होके लड़ेंगे। क्योंकि जो हाइब्रिड वॉर है, वो नाम ही सोशल मीडिया का है। जी बिल्कुल हाइब्रिड। ऐसे ही है। आपके नज़दीक 5 सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज कौन है टॉप के?
सर अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से धक्के खा के निकलूं? लेकिन मैंने जो देखा है, वैसे मैंने आपको, मैं सही बात बताऊं, ये वैसे मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितने भी लोग मिले हैं ना कराची से जो होते हैं, वो ज्यादा लिफ्ट अप करते हैं आपको। आपको कहते हैं कि जी आप लिखें या आप करें या आप आगे आए, ये मैंने देखा है। लेकिन जो ज्यादा लाहौर से है ना, और वो उनमें ये एटीट्यूड की बहुत कमी है, बहुत ज्यादा। आप जो मर्जी लिखते रहें, जो मर्जी करते रहें, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि आप क्या करें या क्या नहीं करें। तो वो नेपोटिज्म मुझे लाहौर में ज्यादा फील होता है कराची की निस्बत, क्योंकि मुझे जितने भी लोग मिले हैं वो सारे जैसे वो एक अब मुझे उनके नाम जहन में नहीं आ रहे, जो इंसाफिस्तान के नाम से पेज चलाते हैं, वो भी बहुत लिफ्ट अप करते हैं, जो जिनकी अक्सर आपके साथ होती रहती है मुलाकात, आयम लियारी के नाम से। जी जी, उनका भी, जी जी, उनका भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है। हालांकि तजर्बाकार तो सही में वही लोग हैं ना जिनका फील्ड में तजर्बा है, लेकिन मुझे वैसे भी इस तरह लगता है कि लोग ना किसी और का तज्जिया पढ़ के उसको कॉपी कर लेते हैं, और चूंकि उनकी फॉलोइंग ज्यादा है इसलिए उनकी रीच ज्यादा हो जाती है उस बात की। वही बात अगर आप या मैं लिख दें तो नहीं होता, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं आता। एक छोटा सा सवाल करूंगा। जी जी, चौधरी नबील गुजरांवाला रहता है, जी डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पीटीआई हाँ का। जी, हाँ जी, जी जी। अब मैं बाकी चीज़ें तो नहीं उसकी खोलूंगा, वो भी छोटे भाइयों की तरह है, लेकिन उसका हैंडल सस्पेंड हो गया, फिर हाँ जी, अचानक हैंडल शुरू हो गया। 19 सही। आदमियों को वो फॉलो कर रहा है, 50,000 उसको फॉलो कर रहे हैं। पहले दिन कैसे हो गया ये? ये सर, ये अब मैं आपको सीधी बात बताती हूँ, हमारा तो सोशल मीडिया के साथ काम भी है, एसईओ भी करते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको फॉलोइंग मिल जाती है, इस तरह से मिल जाती है, लेकिन असल में जो नंबर्स होते हैं, जो आपकी ट्वीट की रीच होती है, वो तो आपको पता चल रही होती है ना, कि अगर 50,000 लोग आपको फॉलो कर रहे हैं और उसमें से सिर्फ जो है वो आपके ऊपर 100 या 200 या 300 आ रही है, उसकी रीच है, तो फिर ये तो सही बात नहीं है ना। ये तो बिल्कुल वो फिर इलेक्शनों वाला मसला हो गया आपका, कि वोट डाले कितने हैं, निकले कितने हैं, और पड़े कितने, और बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अच्छा, वो तो आपने मेरा बाउंसर डक करके बॉल जाने दी पीछे कि जी 5 जी, सेलिब्रिटीज आप बताएं, वो तो आप डक सर कर। मेरा एक्चुअल में इतना ज्यादा तजर्बा है नहीं ना यहाँ पर। मैंने आपको बता दिया कि लाहौर से मैं जितने लोगों को भी फॉलो कर रही हूँ, जैसे आप लोगों को फॉलो कर रही होती हूँ, तो फिर आपको पता है जिनको आप फॉलो कर रहे होते हैं उनकी रिकमेंडेशन आ रही होती है। जितने भी लोग आप लोग गए थे यहाँ से, जितने भी लोग गए थे जब इवेंट हुआ था उसके अंदर गए थे, काफी सारे लोग थे, उनमें सबसे ज्यादा एक तो लोगों, जितने भी लोगों को शिकायतें रहती हैं, वो जो जिनका नाम वकास अहमद है, वैसे पर्सनली मैं ना तो उनको जानती हूँ, नाम मैंने उनको वो किया, लेकिन उनके साथ लोगों को बहुत होता है कि ये इस तरह करते हैं या ऐसे करते हैं या इनका जो भी वो है, तो मुझे ज्यादा ये लाहौर में महसूस होता है। बाय नेम तो मुझे नहीं पता कि मैं बाय नेम आपको बता दूं कि ये लोग हैं, लेकिन जितने भी लोग लाहौर जिनकी बायो में लाहौर लिखा होता है ना, उनसे मुझे पता चल जाता है कि इनसे आपको फॉलो बैक की उम्मीद जो है ना वो बेकार है आपकी। लाहौर की सीटों में 11 सीटें मिली थी ना नून लीग को, और 2 पीटीआई को मिली जी थी, ऐसा ही जी है ना? जी, तो नतीजा तो सर सामने। पीटी पता क्या है सर, इनका जो इम्पैक्ट है ना पीटीआई का, इनकी सोशल मीडिया टीम का, वो बहुत ज्यादा है यहाँ पर लाहौर में, पंजाब में इनकी रीच बहुत ज्यादा है, इस हवाले से कि इनका सोशल मीडिया इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है यहाँ पर। आप लाहौर में कब से हैं? हम लोगों को हम लोगों को लाहौर में हो गए हैं, हम लोगों को 10-12 साल हो गए। इससे पहले वैसे जो इससे पहले इससे कहाँ? पहले हम इससे पहले हम लोग फैसलाबाद में थे, फैसलाबाद में रहते थे, लेकिन ये कि जो दादा मेरे हैं वो बेसिकली लाहौर से ही थे। अच्छा। वो जब आपको पता है जमीनें अलॉट हुई थी, ये इसके अंदर आजादी में जब जमीनें अलॉट हुई थी, तो उनकी जो जमीन थी वो उनको फैसलाबाद से आगे मिली थी, हालांकि वो थे लाहौर से थे। फिर वहां दूसरी हिंदुस्तान चले गए मेरी दादी के साथ, क्योंकि वो वहां से थी, उनसे शादी करके वहां चले गए, तो इस तरह के मसाइल थे। वैसे बेसिकली वो लाहौर से ही थे,
फिर इसीलिए हम लोग लाहौर वापस सेटल हो गए। अच्छा, आपको 5 सबसे बुरे एंकर्स कौन लगते हैं? एंकर सर, मैं अब ये अगर मेरी जाती होगी कि अब मैं बहुत बुरा ही कह दूं, वैसे देख शुरू जिनको देख के किया था वो सारे अब एक ही जगह पे पहुंच गए हैं। जैसे कि हामिद मीर हैं, तलत हुसैन उस वक्त बहुत ज्यादा इन थे जब आपको पता है हमारा वो टीवी नया नया आया था, बहुत ज्यादा उनकी रीच थी ऑडियंस तक। वो हैं आसमा शराजी हैं, और इसके अलावा जो इनका मोहम्मद मालिक लोगों का पूरा ग्रुप है, आपको पता है ये जब एक जी, साथ होते हैं किसी एक जी, मौजू पे तो फिर एक साथ हो जाते हैं, जी, जब नहीं है तो फिर सारे अलग अलग प्रोग्राम्स कर रहे होते हैं। तो इनसे मुझे सिर्फ ये लगता है कि इनके प्रोग्राम्स ठीक होते हैं क्योंकि सब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, लेकिन यह है कि जब पीछे पड़ते हैं किसी के तो सब लोग मिलके उसी को टारगेट करने लगते हैं। ये थोड़ी सी अजीब मुझे बात इनकी लगती है। बाकी तो हमारा अपना कौन सा बहुत ज्यादा तजर्बा है जी। जो पता चले कि आप अगर ये कंप्लीट कर लेंगी अपना टर्म और एक मुकम्मल जी खैर जी से जर्नलिस्ट आप बन जाएंगी, तो जी। क्या प्रोग्राम है? आप किसी मीडिया हाउस को ज्वाइन करेंगी? किस तरह आगे बढ़ना है अगर इसको कैरियर बनाना है? सर इसका इसका तरीकेकार मेरा यही है सिर्फ कि मुझे लिखने का ज्यादा शौक है। वो उसमें मैं लिखने वाले जर्नलिस्ट जो हैं उनको ज्यादा फॉलो करती हूँ, जैसे हारून रशीद हैं, औरिया मकबूल जान है, इनका कॉलम के ऊपर ग्रिप ज्यादा है, इंसार अब्बासी हैं, इन सब लोगों का। बाकी एंकर पर्सन का आपको पता है हामिद मीर भी पहले जर्नलिज्म पढ़ के ही आए हैं, खैर वो भी कॉलम बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन जो एंकर पर्सन है जिनको उसके हिसाब से काम करना है चैनल के हिसाब से, तो उनको पॉलिसी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा है, तो फिर हमारे जो अपने नजरियात हैं वो सामने नहीं आते। चैनल वाले जो कहते हैं कि जी आपने अब इसके ऊपर प्रोग्राम करना है या इसके ऊपर चलाना है या यही बात करनी है, तो आपको फिर उन्हीं का नैरेटिव फॉलो करना पड़ता है, अपना आपका कोई वो नहीं होता और नैरेटिव नहीं बचता। और जो हमें पढ़ाया जाता है उसके अंदर तो यही कहा जाता है कि आपको ब्लैंक होना चाहिए, आपका कोई नैरेटिव नहीं होना चाहिए इसके ऊपर। लेकिन उस पढ़े पे अमल तो मेरे ख्याल जी शाज़ नादिर कोई करता है, और हम इंसान हैं, हमारी अपनी एक जी सोच होती है। अब मुझे कोई जी कहता है बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ, सोच। मैं जी न्यूट्रल नहीं हो सकता। मैं फौज का साथ बिल्कुल दूंगा, ऐसे ही है, मैं इमरान का साथ दूंगा। अब उसकी मेरी ऐसे अपनी ही है। लॉजिक है कि वो अच्छे लोग हैं, दूसरा जी समझता है हम बायस हो रहे हैं। आप ये बताइए ऐसे बैठ ही। के, अब आने वाले दिनों में आप इतना माशाल्लाह लिखती हैं, फॉलो भी करती हैं लोगों को, रीट्वीट भी करती हैं, आने वाले दिनों में हालात क्या देख रही हैं आप? पाकिस्तान की अगर आप देख रही हैं, जी, वो पाकिस्तान। कह रहे हैं तो पाकिस्तान की अगर आप कह रहे हैं तो पाकिस्तान के हालात सर अब इमरान खान के हक में बेहतर ही होते जाएंगे। ये तो सबको नजर आ रहा है कि अब उनके लिए बेहतर होते जाएंगे। वैसे कुछ लोगों का कहना ये भी है कि फौज के लिए थोड़े से टफ हो जाएंगे, लेकिन इमरान खान के लिए अब बिल्कुल प्लेन बात है, बिल्कुल प्लेन रास्ता है, और वही आगे एक वही है जो आगे आएंगे। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो कितने फेयर रहते हैं इसके साथ, हम्म। क्योंकि अब सिर्फ खा- एक वही बचे हैं, बाकी सब तो एक्सपोज हो गए हैं इसके ऊपर। खान खान आज रात को यूएन जनरल असेंबली से खिताब करेंगे। जी मेरा ख्याल है जी वीडियो लिंक पे खिताब है ना, ये तो हाँ जी वीडियो लिंक पे है ना? तो जी वो, आप क्या समझती हैं इन चीज़ों के अलावा जिसके लिए खासतौर से उनको इनवाइट किया गया है, वो एक जी। गेस्ट ऑफ ऑनर है, उसके अलावा क्या क्या मौजू वो छेड़ेंगे? सर उनका सबसे पहला तो जो मेन इशू है वो तो वो कश्मीर के बारे में ही बात करते हैं, हमेशा से करते हैं। एक वो फलस्तीन के ऊपर बात करते हैं, और वो यही बताएंगे कि जो हम इसको तब तक इसराइल को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ये तो पाकिस्तान बनने के हमारे मंशूर में से एक था कि हम इसको नहीं कर सकते, जबकि फलस्तीन जो है उसके साथ ऐसा होता है। दूसरा उनका मेन टॉपिक तो वैसे यही है। बाकी और भी, और बाकी सारे आपको पता है हमारे जो टॉपिक्स हैं वो भारत से रिलेटेड ही होंगे, कि ये लोग किस तरह से एक्ट कर रहे हैं या किस तरह से काम कर रहे हैं। और एक बात जो मुझे लगता है उन्हें करनी चाहिए, वो उन्हें ये करनी चाहिए कि पिछली मीटिंग से अब तक कितनी देर गुजर गई है, लेकिन जब इक़वाम मुत्तहिदा कोई कर नहीं सकती, कोई एक्शन नहीं ले सकती, तो हम्म, फिर उसके होने का क्या फायदा है? उसके होने का तो कोई फायदा नहीं है। सही बात।
अब आप ये बताएं, आप मेरे से कोई सवाल करना चाहेंगी? सर आपसे तो मैंने बहुत सारे सवाल करने। हाँ प्लीज। आप मुझे पहले ये बताइएगा कि आप क्या करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत कंफ्यूजन है कि आप क्या करते हैं, क्योंकि आप जर्नलिस्ट तो नहीं है। जॉब आपकी क्या है? मैं बाय प्रोफेशन फरीन, मैंने आईबीए से एमबीए करा हुआ है, सही सही कराची सही। कराची से। लम्स लाहौर से 10 मैंने सर्टिफिकेट कोर्सेज किए हुए हैं। सही। मेरा पाक इलेक्ट्रॉन पैल के अंदर, जिसका टैंची कोट लखपत पे हेड ऑफिस फैक्ट्री जी है, जी। मैंने वहाँ तकरीबन 30 साल काम किया है। सही। 30। हाँ। एलजी पाकिस्तान में मेरे हाथ से लॉन्च हुआ। एलजी सही होम मेरे हाथ से लॉन्च हुआ, और हमने लाहौर में कन्वेंशन किया था, 1800 लोगों को बुलाया था। सही। सैमसंग का डीलर्स कन्वेंशन मेरे हाथों हुआ, और पताया थाईलैंड में हुआ, वहाँ लेके गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह 9 दफ़ा अल्लाह पाक ने अपने घर मुझे बुलाया हुआ है, मैंने हज भी करा सही हुआ है। सही। अल्लाह कबूल करे, असल चीज़ वो होती है। 9 दफ़ा अपने घर जी। बुलाया। बाकी दुनिया के काफ़ी ममालिक घूमा हुआ है, लेकिन मेरा जो कुल्लिया है वो पाकिस्तान से मोहब्बत है। मुझे आप मुझे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती कि मैं उर्दू स्पीकिंग घराने से हूँ। मेरी कराची की पैदाइश है, मेरे वालिदैन दिल्ली से थे। मेरे जी। वालिद मरहूम इंडियन हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी थे। ही वॉज एन सही एक्सेलेंट हॉकी सही। प्लेयर। मेरे चाचा ओलंपिक सेलेक्टेड थे 1944 के, जो ओलंपिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से ख़त्म हो गए थे, पोस्टपोन कर दिए गए थे, उसके वो थे। बाकी मैंने जो मेरी पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो एक सिर्फ इश्क है खान से, बाकी कुछ नहीं है। मैं इवन पीटीआई का मेंबर तक नहीं हूँ। मैंने आप कोशिश भी मुझे की थी। जी। आप मुझे ये बात बताइएगा, आपके ये वाला सवाल भी मैं आपसे इसके बाद पूछूंगी। आप मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे जितने भी लोग हैं, पढ़े लिखे हैं या जो भी उनका इतनी अचीवमेंट्स हैं, वो आगे क्यों नहीं आ पाते? वो लोग आगे क्यों आते हैं जिनकी कोई अचीवमेंट्स नहीं है लेकिन उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है? फरीद, मैं एक बात बताऊं, असल में पीटीआई के अंदर पीटीआई खुद अपनी दुश्मन है। जी बिल्कुल सही। पीटीआई कराची 4 धड़े बने हुए। सही। पीटीआई कराची खान साहब एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई लोकल पुलिस होनी चाहिए, कराची की जी बलदियाती निज़ाम स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरी तरफ कराची के लोगों ने बल्ले को वोट दिए थे, लेकिन जी कराची के लोगों पर खान साहब ने दानिस्ता या ना दानिस्ता, या उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने वोट पड़ जाएंगे उनको, उन्होंने जिन लोगों को यहाँ वो नॉमिनेट किया, कोई स्वाद जी। का है, कोई उकाड़े का है, तो कोई बन्नू सही। का है। वो 6 महीने यहाँ गुजारता है, 6 महीने घर गुजारता है। वो कराची के लोगों के मसले हल नहीं होंगे। खान साहब ने ऐसे। अपनी जो नैरेटिव है उसको ही उन्होंने निगेट किया, कराची के ऊपर गैर कराची वालों को मुसलत करके। और इसका आप। एडवांटेज, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जी इसका जी। एडवांटेज ये होगा, देखें, एमक्यूएम को वोट नहीं पड़ने, क्या वो एमक्यूएम जी पाकिस्तान हो कोई भी हो, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं पड़ने, लेकिन खान अपना वोट बैंक खो देगा। खान वोट जी। बैंक खो देगा, क्योंकि कराची सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शहर है। जानबूझकर कराची को, मैं एक तरफ कश्मीर की बात करते हैं ना, जी कराची जी। कश्मीर में वो 370 ख़त्म कर दिया, वो डोमिसाइल लिया है, वो पीआरसी जी लिया है, जी। फलाना लिया है, मान लिया। कराची में इन्होंने लोकल पॉपुलेशन को अक़लियत में तब्दील करने की दानिस्ता कोशिश। यहाँ पर एहलियान सिंध को ला के बसाया गया। यहाँ जी। पर कराची के कोटे को, जो कोटा सिस्टम था, उस पर भी सिंधियों को भर्ती किया गया। यहाँ पे सराइकियों की भरमार है। देखिए, मिनी पाकिस्तान है, लेकिन जी मेरिट का कत्ल नहीं करो। केपीटी खान साहब ने कहा कि नहीं जी अब मेरिट होगा। केपीटी का वो सही। लेके बैठ गए कि जनाब, चूंकि नवाज शरीफ के दौर से ये 20 साल को एक्सटेंड हुई थी, केपीटी में भर्तियां हुई हैं कराची में, एक भी कराची वाला नहीं था। जब उनसे सवाल किया गया अली जैदी से, तो उन्होंने कहा जी ये नवाज शरीफ का, जब आप एफएटीएफ पे बिल अप्रूव करा सकते हो, आप तो सेनेट का ये वाला भी चेयरमैन करा के दे। अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस को आप नेगेट कर सकते हो, आप कराची के लिए ये नहीं कर सकते? आप ये इन। वोट दें इत्यादियों को, ये कराची एहसान नहीं कर रहा। कराची का जो वोट देने वाला था ना, वो मेजोरिटी जी। मेरी तरह उर्दू स्पीकिंग की थी।
पख्तूनों ने सही। ज्यादा वोट दिया एएनपी को जाके, जी जी सिंधियों ने वोट दिया पीपल्स पार्टी को जाके। तो बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, क्योंकि एक डिवाइड हो चुकी है, इस डिवाइड को खत्म जी करना है। तो अब्दुल शकूर शाद वहां पे एक लियारी का जीता है, उसको भी मेजोरिटी वोट महाजरों का पड़ा है, उसको वोट सही। जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनका नहीं पड़ा इतना। तो ये हालात खान साहब को देखने पड़ेंगे, इसको सही तरीके से सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। उसका एक ही तरीका है, मैं कहता हूँ कराची वालों को सपोर्ट ना करें, सिर्फ मेरिट का निज़ाम ले आए। वो सही। ये कोई सा मसला तो इनका इनका सेम यही मसला तो हर हर फील्ड के अंदर सेम यही मसला है। ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है, ये हर जगह पे सेम उसी चीज का इशू है कि जो इनके वजीरों को सही लगता है ना, वो वही चीज होती है, उसके ऊपर कोई नहीं किया जाता। जैसे इनकी डिजिटल पाकिस्तान की वो हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इन्होंने उन लोगों को एप्रिसिएशन के लिए बुलाया था जो डॉलर्स जनरेट करते हैं। उसमें इंस्टाग्राम से जिनके साथ इनकी बनती थी, जो भी काम कर रहे हैं उन, अब वो सुनेंगे तो वो कहेंगे कि जी नहीं, हमें बिल्कुल मेरिट पे बुलाया था। मेरिट पे बुलाते तो किसी फ्रीलांसर को भी तो बुलाते जो सबसे ज्यादा डॉलर जनरेट करने के लिए पाकिस्तान के साथ बिल्कुल जिनके जो सबसे ज्यादा डॉलर जनरेट करते हैं। बिल्कुल सिर्फ अपनी इन लोगों का अपना जो है वो हर जगह यही सिस्टम चलता है कि जो एरिया का लोगों के फेवरेटिज्म होता है ना, वो हर जगह पे चलता है। इसका इनका कराची से स्पेसिफिकली कोई ताल्लुक नहीं है, इनका लाहौर में भी यही सिस्टम है। और वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो जो सोशल मीडिया का चक्कर है वो भी यही है कि जिन लोगों को वो सपोर्ट करते हैं वो ऊपर आते हैं, और बाकी जो लोग हैं उनका, बेशक वो उनसे बेहतर हों जो लिखते हैं, लेकिन उनका कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और कोई सवाल आप करेंगी? और मैंने तकरीबन तो आपकी सारी वीडियोस देख ली थी, जो बस, सवाल होते हैं उनका जवाब मिलता रहता है उसके अंदर। लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और किसी दिन इस तरह का कोई सेशन आप रखिएगा जिनमें बाकी सारे लोग भी मौजूद हों। नहीं फिर हम उसको देखें, स्काइप पे तो दो ही हो सकते हैं, हम जूम पे जी कर जी सकते हैं और लोग मौजूद जी हों। जी, जहां पर मर्जी, जहां पर मर्जी। सेकंड चीज, इसको अपलोड करूंगा मैं अपने जी चैनल जी पर, देखते हैं क्या इसका वो आता है। हम कोई अच्छा। ऐसा भी कर सकते हैं कि हफ्ते 15 दिन में एक दफा, क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल जर्नलिज्म की तरफ जाएंगी। हम जी जी हम हम समझ लें कि एक रऊफ क्लासरा डिस्कशन आमिर करें। मतीन बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल कोई बिल्कुल। इस तरह की चीज जिसमें देखें, आप वहां बैठिए, वहां के हालात ये तो देखिए, और जी हमें सिर्फ आपका भी नैरेटिव पाकिस्तान है, मेरा भी पाकिस्तान है। आपका जी नैरेटिव सच है, मेरा नैरेटिव भी सच है। आपका नैरेटिव भी बिल्कुल। ईमानदारी है, मेरा नैरेटिव भी ईमानदारी है। आपका नैरेटिव जी भी आर्मी, मेरी भी आर्मी। आपका जी भी खान, मेरा भी खान। जी तो बस इंशाल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, और बहुत जी, सारी दुआएं आपके लिए। बहुत खुशी हुई आपसे बहुत मिल, शुक्रिया। और ज़िंदगी जी बखैर रहे। कराची आती हो कभी आप? सर मैं एक ही बार आई हूँ, बहुत छोटी थी, उसी ओके, टाइम आई हूँ। मैं लाहौर आता रहता हूँ, मैं इंशाल्लाह अब आऊँगा। आए तो आप जी जरूर आऊँगा, मुलाकात और होगी आप आपसे। आपके लिए कराची से कुछ अच्छी सौगात लेके आऊँगा इंशाल्लाह। चले, अपना ख्याल जरूर रखिएगा, जरूर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम।